नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल पंप डीलरों को दी जाने वाली कमीशन में वृद्धि की घोषणा की। भारतीय रेलवे ने त्योहारों के दौरान विशेष रेलगाड़ियां चलाई। हरियाणा से भी 3 विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को विश्व एकता दिवस की पूर्व संध्या पर पुष्पांजलि अर्पित की। हरियाणा में खरीफ फसलों की सरकारी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जारी। किसानों को अब तक धान व बाजरे के 9,810 करोड़ रुपए अदा किए गए। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने दीपावली की शुभकामनाएं दी और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किसानों से पराली न जलाने की अपील की। अब समाचार विस्तार से। तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल पंप डीलरों को दे कमीशन में वृद्धि की घोषणा की है। साथ ही पेट्रोल और डीजल डिपो से दूरदराज के स्थानों पर उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए अंतर्राज्य माल ढुलाई को तर्कसंगत बनाने के निर्णय की भी घोषणा की है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तेल विपणन कंपनियों के इस निर्णय का स्वागत किया है, जिसके परिणाम स्वरूप देश के कई हिस्सों में पेट्रोल व डीजल सस्ता हो जाएगा। चुनाव वाले राज्यों निर्वाचन क्षेत्रों में यह निर्णय बाद में लागू होगा। श्री पुरी ने कहा कि यह फैसला दूर दराज के इलाकों को भी नागरिकों की सुविधाओं के मामले में देश के बाकी हिस्सों के बराबर लाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को दर्शाता है। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि पिछले 7 वर्षों से लंबित इस मांग के पूरा होने से पेट्रोल पंप डीलरों और देश भर के 83,000 से अधिक पेट्रोल पंप पर काम करने वाले लगभग 10 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। श्री पुरी ने कहा कि ऐतिहासिक फैसलों का मार्ग मोदी सरकार और सभी पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन द्वारा अपनाए गए सकारात्मक दृष्टिकोण से प्रशस्त हुआ है, जो पिछले कुछ महीनों के दौरान बैठकों में एक साथ आए और विपणन से संबंधित सभी लंबित अदालती मामलों को वापस लेने पर सहमति व्यक्त की। भारतीय रेलवे त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ के मद्देनजर हजारों विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 2,500 अतिरिक्त विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, इस साल 7,000 ट्रेन रन की जा रही है छठ और दीपावली के लिए स्पेशल ट्रेन, यानी करीब 2 लाख लोग एक्स्ट्रा डेली ट्रेवल कर पाए, वो व्यवस्था की जा रही है। उल्लेखनीय है कि हरियाणा में भी पहली से 30 नवंबर तक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। इनमें जयपुर भिवानी जयपुर, रेवाड़ी रिंग्स रेवाड़ी और हिसार पुणे विशेष रेलगाड़ियां शामिल हैं। जयपुर भिवानी जयपुर रेलगाड़ी जयपुर से सुबह 7 बजे रवाना होकर बाद दोपहर 2:20 पर भिवानी पहुंचेगी और फिर भिवानी से शाम 4:05 पर जयपुर के लिए रवाना होगी। इसी तरह रेवाड़ी रिंग्स रेवाड़ी से सुबह 11:40 पर रवाना होगी और 2:20 पर रिंग्स पहुंचेगी। वहां से रेवाड़ी के लिए ये गाड़ी 3 बजे रवाना होगी। इसके अलावा हिसार पुणे विशेष रेलगाड़ी 3 नवंबर को हिसार से शाम 5:50 पर पुणे के लिए रवाना होगी और अगले दिन 11:30 बजे पुणे पहुंचेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने देश के प्रथम गृहमंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती की पूर्व संध्या पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। सरदार पटेल को नमन करते हुए उन्होंने सिविल सेवकों से आह्वान किया कि वे राष्ट्रीय एकता दिवस पर यह संकल्प लें कि हरियाणा के लोगों की जो भी अपेक्षाएं हैं उन पर खरा उतरेंगे। वो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए हरियाणा को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित शपथ समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल उच्च कोटि के राजनेता और प्रशासक थे। उन्होंने आजादी के बाद देश को एक सूत्र में पिरोने का अतुलनीय कार्य किया। सरदार पटेल ने अपनी सूझबूझ से 562 रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत का निर्माण किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने पंचकूला नागरिक अस्पताल में पैथोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, मनोचिकित्सा और अस्पताल प्रशासन में DNB डिग्री कार्यक्रम शुरू करने को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य हरियाणा में चिकित्सा विशेषज्ञों की कमी को दूर करना और स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाना है। वर्तमान में हरियाणा के 12 अस्पतालों में विभिन्न चिकित्सा विशिष्टताओं में 7 डिग्री और 8 डिप्लोमा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें कुल 81 सीटें हैं और 50% सीटें राज्य के सेवारत चिकित्सकों के लिए आरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि इससे हरियाणा के लोगों के लिए विशेष सेवाओं की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुरूप होंगे तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमों और पाठ्यक्रम मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा में खरीफ फसलों की सरकारी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। फसल खरीद के लिए किसानों को समय पर भुगतान भी सुनिश्चित किया जा रहा है। धान व बाजरा की 9,810 करोड़ रुपए से अधिक की अदायगी सीधे किसानों के बैंक खातों में की गई है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि खरीद प्रक्रिया के दौरान किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसलिए मंडियों से धान का निरंतर उठान भी किया जा रहा है। सभी वरिष्ठ अधिकारी पूरी खरीद प्रक्रिया पर निगरानी रख रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक मंडियों में 47 लाख टन धान की आवक हुई है, जिसमें से 45,76,822 टन धान की खरीद कर ली गई है। वहीं मंडियों में अब तक 4,42,759 टन बाजरा की आवक हुई है, जिसमें से 4,33,021 टन बाजरा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद लिया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि अब तक कुरुक्षेत्र में सर्वाधिक 9,66,195 टन धान की खरीद हुई है। वहीं करनाल 8,09,770 टन धान की खरीद के साथ दूसरे स्थान पर और कैथल 7,90,245 टन धान की खरीद के साथ तीसरे स्थान पर है। उन्होंने बताया कि किसानों को धान के लिए 8,880 करोड़ रुपए तथा बाजरा के लिए 930 करोड़ रुपए अदा किए गए हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने दीपावली के पावन अवसर पर हरियाणा और पूरे देश के लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री दत्तात्रेय ने इस त्यौहार को प्रकाश, आनंद और सद्भाव का उत्सव बताते हुए कहा कि दिवाली सभी समुदायों को प्रेम और एकता के सूत्र में पिरोती है। राज्यपाल ने सभी से शांति, भाईचारे और एकजुटता के मूल्यों का सम्मान करते हुए खुशी के इस त्यौहार को मनाने की अपील की। राज्यपाल ने नागरिकों से पर्यावरण के प्रति जागरूकता के साथ जिम्मेदारी से त्यौहार मनाने और वंचितों की देखभाल के महत्व को याद रखने का आग्रह भी किया। उन्होंने कामना की कि दिवाली का प्रकाश सभी को समृद्ध और समावेशी भविष्य की ओर ले जाए और समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित करे। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किसानों से पराली न जलाने की अपील की है। वो आज करनाल के अंजनथली गांव में किसानों के खेतों में जाकर फसल अवशेष प्रबंधन की जानकारी ले रहे थे। मीडिया से बातचीत में श्री राणा ने सभी किसानों और प्रदेशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी और कहा कि खेतों के रास्ते किसानों के लिए मुख्य मार्ग की तरह है। हरियाणा के खेतों के सभी रास्तों को पक्का किया जाएगा। पराली बड़ी काम की चीज है, ये जलाने के लिए नहीं, ये खेत में खपाने के लिए है। खेत में खपेगी तो इसकी फर्टाइल ताकत बढ़ जाएगी, इसकी अनाज भी ज्यादा होगा, खाद कम लगेगा। उन्होंने कहा कि हैप्पी सीडर पर किसानों के लिए सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। किसानों के लिए सब्सिडी है इस पे, हैप्पी सीडर पे और इस दूसरे सीडर पे, दोनों पे। और मैं समझता हूँ भाई 1,0882 मशीनें हमने पराली का प्रबंधन के लिए सब्सिडी दे रखी है। कुछ इस बार और देंगे, अगले साल फिर और देंगे। बड़ा आसान काम हो जाएगा, 0% आ जाएगी पराली की जलाई। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हरियाणा में सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को पहले कांग्रेस शासित राज्यों में जाकर देखना चाहिए कि क्या वहां न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल पंप डीलरों को दी जाने वाले कमीशन में वृद्धि की घोषणा की। भारतीय रेलवे ने त्योहारों के दौरान विशेष रेलगाड़ियां चलाई। हरियाणा से भी 3 विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को विश्व एकता दिवस की पूर्व संध्या पर पुष्पांजलि अर्पित की। हरियाणा में खरीफ फसलों की सरकारी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जारी। किसानों को अब तक धान व बाजरे के 9,810 करोड़ रुपए अदा किए गए। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने दीपावली की शुभकामनाएं दी और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किसानों से पराली न जलाने की अपील की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।